बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम एक फाइल बनाना जानेंगे कि किस तरह से फाइल बनती है और उस फाइल पर हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे हम एक फाइल ओपन करते हैं, फिर उसमें हम कुछ लिखते हैं, कुछ अपडेशंस करते हैं, मॉडिफिकेशंस परफॉर्म करते हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। फाइल को हम क्लोज कर देते हैं और जब कभी हमें फाइल ओपन करनी है हम ओपन करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या हर बार हमें फाइल को सेव करना होगा, या मान लीजिए एक फाइल मैंने इस कंप्यूटर में बनाई और अब दूसरे कंप्यूटर में मुझे इसको ओपन करना है। मान लीजिए आप स्कूल में एक फाइल बनाई है आपने, अब आप उसको घर पर खोल के देखना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो क्या वो फाइल आपको पुनः बनानी होगी या आप इस फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। तो कई सारे तरीके हैं फाइल ट्रांसफ़र करने के, उनको भी आज हम जानेंगे किस तरह से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे और फिर उस पर ये सारे जो ऑपरेशंस हैं उनको देखेंगे। तो आज हम जो एप्लीकेशन ओपन करने वाले हैं फाइल बनाने के लिए, मान लीजिए हमें एक एप्लीकेशन बनानी है, एक एप्लीकेशन ओपन करनी है जिसके द्वारा हम कोई लेटर लिख सकें, या मान लीजिए हमें अपने स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, राइट। तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या इस फाइल में हिंदी में लिखना संभव है या किसी और भाषा में लिखना संभव है, ये सारी चीज़ें भी हमें जाननी है। तो आज हम जो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वो है नोटपैड। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है और टेक्स्ट एडिटर में आप अपने टेक्स्ट को एंटर करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट पे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे हम आज जिस सॉफ्टवेयर को समझने वाले हैं, जिसमें फाइल बनाने वाले हैं, वो है नोटपैड। ये तो सॉफ्टवेयर का नाम है। अब ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ये किस काम में आता है? ये है एक टेक्स्ट एडिटर जो कि टेक्स्ट एडिटिंग करने के काम में आता है। जैसा कि आपको पता है, एक फाइल जो आप बनाते हैं, हर एक फाइल का एक नाम होता है, फाइल नेम। हर एक फाइल का एक नाम होता है और साथ ही साथ क्या होता है, फाइल नेम के बाद डॉट और उसके बाद आता है फाइल का एक्सटेंशन, बताता है फाइल का टाइप, फाइल किस तरह की है। अगर वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होगा डीओसी। अगर वो कोई पेंटिंग की फाइल है जिसमें आपने कोई पेंटिंग बना रखी है तो उसका एक्सटेंशन जेपीजी और बीएमपी कुछ इस तरह का हो सकता है। तो फाइल का नाम और फाइल का एक्सटेंशन ये मिलके बनता है फाइल। फाइल का नाम, फाइल के नाम में दो चीजें आते हैं फाइल नेम में। पहला फाइल का नाम जो आप देंगे, एक्सटेंशन जो कि एप्लीकेशन को बताती है। तो जब आप मान लीजिए कोई फाइल आपने बनाई नोटपैड में, उसका नाम आपने दिया एबीसी, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt। टेक्स्ट एडिटर में बनाई गई फाइल्स का एक्सटेंशन होता है txt। तो ये आपका फाइल नेम होगा कंप्लीट अगर आप फाइल बनाते हैं नोटपैड में, राइट। तो ये एक टेक्स्ट एडिटर है। बहुत अन्य अलग अलग तरह के टेक्स्ट एडिटर्स और भी हैं, ऐसा नहीं है कि नोटपैड ही है। केवल आपको ये जानना है कि क्या ये एप्लीकेशन कोई टेक्स्ट एडिटर है। अगर टेक्स्ट एडिटर है तो उसमें आप एप्लीकेशंस, लेटर्स, या आपको कोई एक फाइल क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें हम टेक्स्ट एंटर करेंगे, टेक्स्ट को अपडेट करेंगे, चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने का मतलब है अपडेट करना, मॉडिफिकेशंस करना। उसके बाद हम फाइल को सेव करेंगे। जैसा कि आपको पता है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। आप कोई फाइल आपने क्रिएट करी, वो कहाँ अवेलेबल है, प्राइमरी मेमोरी में। लेकिन अगर कंप्यूटर ऑफ कर दिया जाए तो फिर यह फाइल आपको नहीं दिखाई देगी कंप्यूटर को ऑन करने पर। अगर फाइल को परमानेंटली सेव करेंगे तो आगे भी आपको यह फाइल मिलेगी। तो फाइल को कैसे सेव करेंगे,
आपके पास कमांड आता है, इसमें ऑप्शन आता है कि क्या हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल को सेव करेंगे तो बताएंगे फाइल कहाँ सेव करनी है। जैसा कि आपको पता है हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है ये अलग अलग ड्राइव्स में विभाजित होती है, तो आपको कहाँ सेव करनी है, किस फोल्डर में करनी है, किस सब फोल्डर में करनी है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये कहलाता है पाथ यानी कि लोकेशन। और फिर फाइल का नाम देके हम फाइल को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, राइट। उसके बाद हम चाहें तो फाइल को क्लोज कर सकते हैं या फाइल में और चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो चलिए बनाएं हम नोटपैड में फाइल। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पुश बटन पर और हम चुनेंगे ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स में आपको चुनना है एसेसरीज। एसेसरीज में आपको मिलेगा टेक्स्ट एडिटर। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है नोटपैड। क्या करता है नोटपैड, इट क्रिएट्स एंड एडिट टेक्स्ट फाइल, राइट। इसमें आप टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट और है, हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट अपडेट कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं और हम साथ ही साथ टेक्स्ट पर क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग। इस शब्द को समझ लीजिए बच्चों, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का क्या अर्थ है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, टेक्स्ट का स्वरूप बदलना। मान लीजिए आपको किसी और भाषा में लिखना है, किस स्टाइल में आपको लिखना है, ये आप बता सकते हैं फॉर्मेटिंग से। टेक्स्ट का साइज आपको क्या रखना है, टेक्स्ट डार्क दिखेगा या लाइट दिखेगा, तिरछा दिखेगा या सीधा दिखेगा, टेक्स्ट का रंग कौन सा होगा, ये सब चीजें कहलाती हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं और फिर टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये कैसे करते हैं, चलिए अब हम करते हैं काम इस नोटपैड पर। तो हमने क्या किया, स्टार्ट पुश बटन पे क्लिक किया और स्टार्ट पुश बटन से हमने चुना ऑल प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम से एसेसरीज और एसेसरीज से हमने चुना नोटपैड। तो ये देखिए अब हमारे सामने नोटपैड खुल के आ गया है। ये सबसे ऊपर क्या है, टाइटल बार, जिस पर लिखा हुआ रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड, यानी कि ये किसकी, ये जो विंडो खुली है यहाँ पर, ये कौन सी एप्लीकेशन की विंडो है, नोटपैड की। कौन सी एप्लीकेशन ओपन हुई है, नोटपैड। और अनटाइटल्ड क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी हमने फाइल का कोई नाम नहीं दिया है। अगर हम फाइल का कोई नाम दे देंगे तो फिर इस अनटाइटल्ड की जगह फाइल का नाम यहाँ पर हमें नजर आएगा। और टाइटल बार पे 3 बटन्स हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन। मिनिमाइज कर देने पर ये विंडो मिनिमाइज हो जाएगी, टास्क बार पर बटन के रूप में नजर आएगी। आ रही है नजर, इस पर क्लिक करेंगे पुनः हमें ये विंडो मिल जाएगी। मैक्सिमाइज कर देने पर स्क्रीन, पूरी स्क्रीन पर ये विंडो, ये फाइल हमें दिखाई देगी। और क्लोज कर देने पर क्या होगा, ये विंडो क्लोज हो जाएगी, राइट। चलिए वापस से खोलते हैं। स्टार्ट पुश बटन पे हमने क्लिक किया, यहां से चुना ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और नोटपैड। चलिए मैक्सिमाइज व्यू हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमें जो भी कुछ टेक्स्ट लिखना है वो हमें क्या करना होगा, टाइप। ये देखिए सबसे ऊपर टाइटल बार आपने समझ ली, उसके बाद यहाँ पर ये है मेन्यू बार, क्योंकि यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, मेन्यूज। देखिए बच्चों, टाइटल बार के नीचे क्या है, मेन्यू बार, और उस पर हैं विभिन्न मेन्यूज। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है फाइल, फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो मेन्यू है, जो कमांड्स हैं वो हमें नजर आ जाएंगी। फाइल पर दोबारा क्लिक करेंगे, ये लिस्ट चली जाएगी। इसी प्रकार से और दूसरे मेन्यूज कौन कौन से हैं, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे मेन्यू हैं और इसलिए इस बार को कहा जाता है मेन्यू बार, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास विभिन्न मेन्यूज उपलब्ध हैं। जब भी हम किसी मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो मेन्यू लिस्ट जो है वो आ जाएगी और इसमें हमें दिखाई देंगे विभिन्न कमांड्स, राइट। जैसे फाइल के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट। एडिट के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट के कमांड्स दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से अलग अलग कमांड्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग मेन्यूज में।
और ये जो एरिया है ये क्या एरिया कहलाता है? ये कहलाता है टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर आप टाइपिंग करेंगे। हम देखिए माउस को हमने यहाँ पर छोड़ा, यानी कि हमने क्लिक करा यहाँ पर, तो आपको एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कर्सर है वो ब्लिंक कर रहा है, एक बार है, एक पतली सी बार है जिसे हम बोलते हैं कर्सर। इसको ब्लिंक करने का अर्थ है कि यहाँ पर अब हम जो भी कुछ टाइप करेंगे वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। हमारे कंप्यूटर से अटैच्ड है कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो कुंजी हमें दिखाई दे रही हैं, ए से लेकर जेड तक की सभी कुंजी हैं। इसके अलावा भी और भी कई कुंजी हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसको हम समय के साथ जानेंगे। जैसे इसमें स्पेस बार होती है, अगर हमें लिखते वक्त स्पेस देनी है तो, अगर हमें कुछ लिखा हुआ मिटाना है तो उसके लिए डिलीट या बैक स्पेस की कुंजी होती है। चलिए अब हम यहाँ पर कुछ लिखते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ये देखिए हमने लिखा 2, कॉमा लगाया, फिर हमने दबाई एंटर कुंजी। एंटर कुंजी का क्या अर्थ होता है कि हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना है, तो हम क्या दबाएंगे? एंटर। यानी कि ये लाइन हमारी खत्म हो गई, एंटर कुंजी दबाई, अब हमारा कर्सर नीचे ब्लिंक कर रहा है दूसरी नंबर की लाइन पर। यहां पर हमने लिखा टू द प्रिंसिपल। ये देखिए इस तरह से हम लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने स्कूल का नाम लिख दिया। अब जैसे ये टेक्स्ट हमने लिखा, इसके बाद हमें स्पेस छोड़ के दूसरा शब्द लिखना है, तो हमने दबाई स्पेस बार। कीबोर्ड पे जो लंबी सी कुंजी होती है वो होती है स्पेस बार, उसको दबाने से स्पेस आती है। ये देखिए, ये देखिए हो गया। ये हो गया हमारा यहाँ पर ये टाइप। इस तरह से जो भी कुछ आपको टाइप करना है वो आप कुंजी की सहायता से करेंगे। आपको A to Z सारी कुंजी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब जैसे आप कहेंगे मैंने यहाँ पे T कैपिटल लिखा, चलिए इसको दोबारा लिखते हैं। हम लिखते हैं तो छोटे में आता है, लेकिन कैपिटल में कैसे आ गया? कैपिटल में कैसे आ सकता है? अगर आप अपने कीबोर्ड में देखें तो आपको एक कुंजी दिखाई देगी कैप्स लॉक। अगर आप कैप्स लॉक की कुंजी को ऑन कर देंगे और फिर जब आप टाइपिंग करेंगे तो सब चीज, सारे लेटर्स कैपिटल में आएंगे। देखिए अब हम जो भी टाइपिंग कर रहे हैं वो सब कैपिटल में आ रही है, और कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो सब कुछ स्मॉल में आएगा। ये देखिए, तो कैप्स लॉक ऑन करके आपको लिखना है तो फिर कैपिटल में आएगा, कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो स्मॉल लेटर आएगा। इसके अलावा अगर कैप्स लॉक ऑफ है और अगर आप शिफ्ट कुंजी दबा के कुछ टाइप करेंगे तब भी कैपिटल में आएगा। शिफ्ट कुंजी दबा के रखिए और जो भी टाइपिंग आप करेंगे वो कैपिटल में आएगी। देखिए यहाँ पर मैंने शिफ्ट कुंजी दबा दी और अब मैंने प्रेस किया F तो कैपिटल F आया। मैंने शिफ्ट कुंजी दबा दी, छोड़ दी है मैंने यहाँ पे शिफ्ट कुंजी और फिर से प्रेस किया F तो स्मॉल f आया। तो इस तरह से आप कैपिटल या स्मॉल टाइपिंग कर सकते हैं। कैप्स लॉक ऑन करके करेंगे तो बड़े लेटर्स आएंगे, कैप्स लॉक ऑफ करके छोटे। और बिना कैप्स लॉक के काम करना है तो आप शिफ्ट कुंजी दबा के रखिए और फिर जब आप कोई भी कुंजी प्रेस करेंगे तो कैपिटल ही आएगा। राइट, ये चीज हमारे समझ में आ गई। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा लिखते हैं हम। ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया हमारी एप्लीकेशन का, ठीक है। इस तरह से अब हमें नई लाइन पे जाना था तो फिर से हमने क्या दबाया? एंटर कुंजी, नई लाइन पर जाने के लिए। एक और हमें नई लाइन चाहिए, एक बार और एंटर कुंजी दबा दी। ये देखिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं। चलिए अब हम अपनी इस फाइल को सेव करते हैं। कैसे करेंगे? फाइल सेव करने का कमांड हमें कहां से मिलेगा? फाइल मेन्यू से। सबसे पहला जो मेन्यू है वो है फाइल। फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए कुछ कमांड्स आ रहे हैं, हो सकता है आप नहीं देख पा रहे हो, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। ये कमांड्स आ रहे हैं फाइल मेन्यू के अंदर। तो हमें चुनना है सेव।
सेव पे हमने क्लिक किया माउस के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर जो ये विंडो आई है इसे कहा जाता है डायलॉग बॉक्स। इस विंडो को क्या बोलते हैं बच्चों? डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स से आप बताएंगे कि आपको फाइल कहाँ सेव करनी है, किस नाम से सेव करनी है। फाइल को सेव करते वक्त क्या बताया जाता है? उसकी लोकेशन और उसका नाम। तो यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स को समझना बहुत जरूरी है। आगे भी इस तरह के डायलॉग बॉक्स आएंगे। देखिए डायलॉग बॉक्स की टाइटल पे लिखा हुआ है सेव एज, यानी ये सेव करने के लिए डायलॉग बॉक्स है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये लोकेशन जो आपको देनी है वो यहाँ से आप दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस आ रही हैं कंप्यूटर की, जैसे डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, कहाँ आपको सेव करनी है। और कंप्यूटर में आपके C ड्राइव और D ड्राइव है, क्या आपको इन ड्राइव्स में सेव करनी है अपनी फाइल? तो यहाँ से हमने चुना D ड्राइव। अब D ड्राइव के अंदर आप अपना एक फोल्डर बना लीजिए। कैसे बनाएंगे फोल्डर? फोल्डर जिसमें आपकी सारी फाइलें सेव करेंगे आप। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर बच्चों, हम राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने से क्या आता है? शॉर्टकट मेन्यू। तो यहाँ आपके पास शॉर्टकट मेन्यू में ऑप्शन आ रहा है न्यू। न्यू पे जाके हमने कहा फोल्डर, तो एक फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को एक नाम देते हैं। इस फोल्डर को नाम दिया हमने कंप्यूटर क्लास, राइट। ये हमारा फोल्डर बन गया। इस फोल्डर में प्रवेश करने के लिए हम क्या करेंगे? डबल क्लिक। फोल्डर को चुन लिया हमने, ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम फाइल का नाम टाइप करेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फाइल नेम, तो फाइल का नाम हमें टाइप करना है। तो ये हमने लीव एप्लीकेशन लिखी है, तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया लीव एप्लीकेशन, ठीक है। और सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो बटन हैं, सेव और कैंसिल। कैंसिल का मतलब है कि ये जो कमांड है इसको कैंसिल कर दो, और अगर हमें सेव करनी है तो हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो दो चीजें हमने दी, एक तो लोकेशन, लोकेशन में हमने चुना ड्राइव का नाम, फोल्डर का नाम, और फाइल का नाम हमने यहाँ पर दिया। अब सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए टाइटल बार पर अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा था, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? फाइल का नाम जो हमने दिया है, राइट। तो फाइल को हम सेव कर देंगे। तो अब हमारी फाइल जो है वो कहाँ चली गई? ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उसमें सेव हो गई है। और हार्ड डिस्क आपको पता है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें डेटा परमानेंटली सेव रहता है। आप कंप्यूटर ऑफ कर देंगे, कल या कितने भी दिनों बाद आप ओपन करके देखेंगे तो आपको आपकी फाइल सुरक्षित मिलेगी, राइट। तो थोड़ा सा टेक्स्ट हमने एंटर किया, कीबोर्ड की कुंजी को आपने इस्तेमाल करने देखा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से टाइपिंग कर पाएंगे। जो भी चीज आपको, कोई फाइल टाइप करनी है, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, आप लिख सकते हैं नोटपैड एप्लीकेशन ओपन करके। और फिर ध्यान रखिएगा कि इसको सेव कर देंगे, क्योंकि सेव कर देंगे तभी ये फाइल हमेशा आपके लिए इस कंप्यूटर में उपलब्ध रहेगी, अन्यथा नहीं, राइट। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से आने के बाद हम अपनी नोटपैड की इस एप्लीकेशन में आगे और काम करना सीखेंगे।
बच्चों ब्रेक हमने यहाँ पर ले लिया और अब हमने देखा कि नोटपैड में हम कुछ टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, हम कोई एप्लीकेशन या लेटर बना सकते हैं, कोई फाइल जो है आपकी वो आप तैयार कर सकते हैं और उसको हमने सेव करके देखा। तो सेव करते वक्त हमें क्या बताना पड़ता है? सेव करते वक्त हमें बताना पड़ता है कि फाइल का पाथ क्या है, मतलब फाइल कहाँ सेव होगी। आप फाइल को कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं आपको पता है, जैसे कि डेस्कटॉप आपने देखा, कंप्यूटर ऑन करते ही आपको स्क्रीन नजर आती है, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप पे आप सेव कर सकते हैं, या आप स्पेसिफिकली किसी ड्राइव के अंदर करना चाहते हैं, राइट? तो आपको बताना पड़ेगा ड्राइव का नाम और फिर फोल्डर का नाम कि किस फोल्डर में आपको फाइल सेव करनी है, राइट? तो ये पूरा क्या कहलाता है? आपका पाथ। तो पाथ आपको बताना पड़ता है कि फाइल कहाँ सेव होगी, उसके बाद फाइल का एक नाम देंगे और फिर फाइल उस नाम से और जो लोकेशन आपने बताई है वहां पे सेव हो जाएगी, राइट? तो ये हमारी फाइल अब सेव होगी। चलिए इसको एक बार यहां से हम क्लोज करते हैं। ये देखिए ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है, इसको एक बार क्लोज कर देते हैं। फाइल हमने क्लोज कर दी। अब वापस से ओपन करनी है, तो ओपन करने के दो तरीके हैं कि हम वापस से नोटपैड खोलें और फिर हम खोल के देखें फाइल को, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने फाइल कहाँ सेव करी है, हमें हमारे कंप्यूटर में जो भी ड्राइव्स हैं, जो भी लोकेशंस हैं, वो सब हम कहाँ से देख सकते हैं? कंप्यूटर से। माय कंप्यूटर करके ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर हम जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में जो जो ड्राइव्स हैं वो हम देख पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है माय कंप्यूटर में सी ड्राइव, डी ड्राइव। अगर आपके कंप्यूटर में और भी ड्राइव्स अवेलेबल हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पर आती रहती है। और यहाँ पर ये देखिए सी ड्राइव ओपन करने के लिए हम इस पे डबल क्लिक कर सकते हैं। हमने कहाँ सेव की थी फाइल? डी ड्राइव पे। तो डी ड्राइव पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ हमने फोल्डर बनाया था कंप्यूटर क्लास, इस फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा, सिंगल क्लिक से ये सेलेक्ट हो जाएगा। इन चीजों को समझिए आप। ये फोल्डर का नाम दिख रहा है, इस पर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया, मतलब हमने इसको चुन लिया। अब ओपन करने के लिए आप एंटर कुंजी दबा सकते हैं कीबोर्ड से। ये देखिए अभी मैं माउस का यूज नहीं कर रही, केवल एंटर कुंजी दबा दी तो ये फोल्डर खुल गया। और ऊपर देखिए एड्रेस बार, ये एड्रेस बार कहलाती है बच्चों, इसमें पूरा लिखा हुआ भी आ रहा है कि आप कहाँ पर हैं, कौन सी लोकेशन पर हैं। कंप्यूटर के अंदर डी के अंदर कंप्यूटर क्लास नाम का फोल्डर, और यहाँ देखिए ये फाइल हमें नजर आ रही है, इस फाइल का नाम है लीव एप्लीकेशन। तो ये हमारी फाइल है। अब यहाँ से ये देखिए हमने इस पर सिंगल क्लिक किया, अर्थात हमने इसको चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक कर सकते हैं तो शॉर्टकट मेन्यू आपको मिल जाएगा, जहां से आपको मिलेंगे अलग अलग कमांड्स। फाइल को ओपन करने के, फाइल को प्रिंट करना है, कट कॉपी करना है, इसका नाम बदलना है, ये सारे कमांड्स आपको मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, कहीं पर भी जैसे आप यहाँ पर हैं, राइट क्लिक करने पर शॉर्टकट मेन्यू मिलता है उस चीज से संबंधित। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे कमांड्स हमें मिलेंगे शॉर्टकट मेन्यू में। ये देखिए जैसे यहाँ पर एक आ रहा है ऑप्शन न्यू पर हमने क्लिक किया तो हमें ऑप्शन मिले फोल्डर शॉर्टकट। हम क्या बनाना चाहते हैं? लेट्स से हम बनाना चाहते हैं एक फोल्डर, तो ये देखिए एक फोल्डर बन गया, इसको एक नाम दे देंगे आप। तो इस तरह से अब कंप्यूटर क्लास जो है वो एक फोल्डर है और उसके अंदर एक सब फोल्डर बन गया FF नाम का। तो ये FF क्या है? फोल्डर है। किसका सब फोल्डर है? कंप्यूटर क्लास वाले फोल्डर का, ठीक है। और यहाँ पर हमारी ये फाइल आ रही है। अब इस फाइल पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करेंगे तो हमें कमांड्स मिलेंगे शॉर्टकट मेन्यू में। ओपन, हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। प्रिंट, फाइल का प्रिंट निकाल सकते हैं। इसको कट कॉपी करना हो, कहीं और ले जाना हो तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। डिलीट करना हो इस फाइल को तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर देने पर ये इस फोल्डर से चली जाएगी, डिलीट हो जाएगी। रीनेम, अर्थात हमें इसका नाम बदलना हो तो ये सारे कमांड्स आपको मिलते हैं शॉर्टकट मेन्यू में।
अब इसको सिंपली ओपन करना है तो दो तरीके हैं, डबल क्लिक कर दीजिए इस पर या फिर चुनकर एंटर कुंजी दबा दीजिए, राइट। या फिर एक और तरीका है, राइट क्लिक करिए, यहाँ पर कमांड आ रहा है शॉर्टकट मेन्यू में ओपन, ओपन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये नोटपैड की फाइल हमारी जो हमने कहा ओपन, ओपन हो गई यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं। माय कंप्यूटर की विंडो हमने खोली, यहाँ से डबल क्लिक करके या सेलेक्ट एंटर प्रेस करके या फिर ओपन कमांड देकर हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो एक तो यह तरीका है। चलिए अब नोटपैड अगर हम वैसे ना खोलें माय कंप्यूटर से, तो अगर हम नोटपैड एप्लीकेशन ओपन करें और फिर हम अपनी फाइल को चुनते हैं, तो ये देखिए नोटपैड ओपन कर लिया हमने। अभी तो कोई भी फाइल नहीं है यहाँ पर। अब हमें अपनी फाइल इसमें ओपन करनी है, हम फाइल में चेंजेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फाइल और यहाँ देखिए कमांड आ रहा है ओपन, ओपन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ गया ओपन डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ से हम अपनी फाइल को चुन सकते हैं और फिर उसे ओपन करा सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें बताना पड़ेगा कि फाइल कहाँ सेव है, फाइल को चुनना पड़ेगा। तो फाइल चुनने के लिए आप उस लोकेशन पे जाइए। हम इस फोल्डर के अंदर आए और यहाँ हमने फाइल को चुन लिया, राइट। तो ओपन कमांड के द्वारा आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। ये फाइल हमने चुन ली और ओपन बटन पर हमने क्लिक किया। ये देखिए फाइल हमारी यहाँ पर ओपन हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों। तो फाइल मेन्यू में है हमारे पास कमांड्स जो हमने देखे अभी, ओपन और सेव, फाइल को ओपन करने के लिए या फाइल को सेव करने के लिए। अब हमारी जो फाइल है वो हार्ड डिस्क में सेव हो गई है, लेकिन अगर हम इसमें कोई चेंजेस करेंगे तो उन चेंजेस को हमें जस्ट क्लिक करना होगा सेव बटन पे, तो इसी फाइल में ये चेंजेस भी सेव हो जाएंगे, राइट। चलिए हम चेंजेस करके देखते हैं। यहाँ पर हमने कोई, यहाँ पर और हमने टेक्स्ट जोड़ा, और हमने कुछ चेंजेस करे। लेट्स से हमें जहां पर भी पहुंचना है हम क्या कर सकते हैं, हम माउस जो है उसका यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमारे पास कीबोर्ड में है एरो कीज, एरो कीज है हमारे पास, जिससे देखिए ऊपर वाली एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की, नीचे जाने के लिए ये देखिए राइट साइड जाना है तो राइट, अभी हम प्रेस कर रहे हैं राइट एरो की, ये देखिए इससे हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं। अगर हमें लेफ्ट साइड जाना हो तो लेफ्ट एरो की हम दे सकते हैं। ऊपर जाना है अप एरो की, नीचे जाना है डाउन एरो की। तो एरो कीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फाइल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या फिर आप सीधे माउस हिला के उस जगह पर पहुंच जाइए और क्लिक कर दीजिए। ये देखिए कर्सर यहाँ आ गया। मान लीजिए मुझे यहाँ कोई चेंजेस करने हैं, तो मान लीजिए यहाँ मुझे सर की जगह मैडम लिखना है, तो मैंने माउस से यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं दबा रही हूँ डिलीट कुंजी, डिलीट कुंजी हम दबाएंगे तो ये देखिए कर्सर के आगे जो लिखा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। और मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ है और कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रहा है उससे पीछे का हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए बैक स्पेस, आपके कीबोर्ड में कुंजी है बैक स्पेस, इसको आप दबाएंगे तो पीछे का आप डिलीट कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने कुछ चेंजेस कर दी हैं जो कि फाइल में सेव हो जाने चाहिए। तो जब आप फाइल को अगर क्लोज करेंगे और आपने कोई चेंजेस करे हैं तो ये आपसे सेव का ऑप्शन आपको देगा, अदरवाइज आप खुद ही सेव कर दीजिए। तो सेव करने के लिए आपको क्या कमांड चुनना है, सेव। फाइल मेन्यू पे हमने क्लिक किया और यहां से चुना सेव, तो क्या होगा, हमारी फाइल सेव हो जाएगी। पहले हमने क्लिक किया था सेव पर तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी फाइल की लोकेशन और उसका नाम दे चुके हैं। अब हम सेव करेंगे तो ये देखिए जो हमने चेंजेस करे वो उसी लोकेशन पे उस फाइल, जो फाइल हमने बनाई थी उस फाइल के अंदर सेव हो गए। तो चेंजेस आप करें तो सिंपली आपको क्लिक करना है सेव पर, या फिर आप जब फाइल क्लोज होने लगेगी, क्लोज करेंगे तब भी ये आपको चेतावनी देगा कि आप फाइल को सेव कर दीजिए।
और तब आप सेव कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर अगर हमें इसी समय एक नई फाइल बनानी है, एक नया लेटर बनाना है, एक नया एप्लीकेशन बनाना है, तो हम दे सकते हैं कमांड न्यू। ये देखिए, न्यू करने पर अब एक नई फाइल यहाँ पर आ गई है, वो पहले वाली फाइल चली गई और यहाँ पर आ गई है ब्लैंक न्यू फाइल। अब मैं यहाँ पर टाइपिंग करके एक नई फाइल क्रिएट कर सकती हूँ। देखिए, जैसे जैसे हम टाइपिंग करते हैं अपने आप कर्सर आगे बढ़ता जाता है और हम टाइप करते जाते हैं। जब हमें नीचे की तरफ आना है, मतलब नेक्स्ट लाइन पर आना है, तो हम देंगे एंटर कुंजी। ये देखिए, इस तरह से हम टाइपिंग करते हैं और अपनी एप्लीकेशन, लेटर या फाइल जो भी कुछ हमें क्रिएट करना है वो करते हैं। कभी भी हमें नई फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए हम देंगे न्यू कमांड। अब देखिए, हमने फाइल को सेव नहीं करा और हमने दिया न्यू कमांड, यानी नई फाइल खोल दो। तो यहाँ पर हमारे पास एक अलर्ट मैसेज आ गया कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो या नहीं। यहाँ पर हमारे पास 3 बटन हैं। कैंसिल, यानी कि जो अभी हमने कमांड दिया न्यू, वह कैंसिल हो जाएगा। सेव, मतलब कि हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। और एक ऑप्शन आ रहा है डोंट सेव, यानी कि सेव नहीं करना चाहते। तो सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां हम लोकेशन और नाम दे सकते हैं। डोंट सेव का मतलब कि नहीं, हम एक नई फाइल खोलना चाहते हैं, हम इस फाइल को सेव नहीं करना चाहते। ये देखिए, वो फाइल जो अभी हमने बनाई वो सेव नहीं हुई और यहाँ पर एक नई ब्लैंक फाइल हमारे पास आ गई। तो ये चीज है। अब अगर हमें पहले अपनी फाइल ओपन करनी है, जो लीव एप्लीकेशन हमने बनाई थी, तो ओपन कमांड हमने दिया और ओपन हो गई फाइल। एक और चीज बच्चों, यहाँ पर हमने देखे न्यू और ओपन कमांड। सेव कमांड भी हमने देखा। जब फर्स्ट टाइम हमारी फाइल सेव नहीं थी तो सेव कमांड देने पर सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया था, जिसमें हमने फाइल की लोकेशन और उसका नाम दिया था। अब हम चेंजेस कर रहे हैं और सेव पे क्लिक कर रहे हैं तो वो चेंजेस सेव हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कभी भी आपको इस फाइल को किसी और दूसरी लोकेशन पर या किसी और नाम के साथ सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, सेव एज। सेव एज का क्या तात्पर्य है कि हमारी फाइल ऑलरेडी सेव है, लेकिन अब हम इसे किसी दूसरी लोकेशन पर या किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं। ये देखिए, सेव एज मैंने कहा तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम फाइल का लोकेशन, मान लीजिए हमने फोल्डर चुन लिया FF, और इस फाइल को हम कोई नया नाम या नई लोकेशन देकर सेव कर सकते हैं। फाइल को हमने नाम दे दिया F1 और सेव बटन पे क्लिक कर दिया, तो अब हमारी एक नए फोल्डर में, जिस फोल्डर में हम कार्य कर रहे थे उसी में सब फोल्डर था FF, उसमें हमारी फाइल F1 नाम से सेव हो गई। तो अभी फिलहाल कौन सी फाइल खुली हुई है, F1। तो इस तरह से आप ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कमांड है, पेज सेटअप। पेज सेटअप तब काम आता है, ये कमांड तब दिया जाता है जब आप फाइल का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं। फाइल का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो आपके कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिससे कि आप प्रिंट आउट निकाल सकें, यानी कि अपने जो आपने यहाँ फाइल बनाई है उसकी हार्ड कॉपी, कागज पर उसकी प्रति देख सकें। तो उससे पहले पेज को सेटअप किया जा सकता है, यानी कि पेज कैसा है, उसका साइज वगैरह क्या है, प्रिंट निकालने से पहले ये सारी सेटिंग्स करनी होती हैं, वो हम पेज सेटअप के माध्यम से करते हैं। ये देखिए, इसमें ओरिएंटेशंस आ रहे हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, आपको किस तरह से प्रिंट करके दिखाना है, पेपर का साइज क्या होगा जिस पर आप प्रिंट निकालने जा रहे हैं, राइट। ये सारी सेटिंग्स आप पेज सेटअप से कर सकते हैं। और फिर अगर आपके कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा है तो आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं। फाइल से बाहर, नोटपैड एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए एग्जिट कमांड दे सकते हैं। एग्जिट आप करेंगे तो क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। अगर आपकी फाइल सेव नहीं है तो ये पूछेगा कि क्या आप फाइल सेव करना चाहते हैं। चलिए एग्जिट पर हम क्लिक करते हैं। देखिए, हमारी फाइल सेव थी, इसलिए फाइल क्लोज हो गई और एप्लीकेशन बंद हो गई। तो देखा बच्चों आपने कि आप फाइल बना सकते हैं, कितनी भी फाइल्स आप बना सकते हैं। न्यू कमांड आप देते हैं तो नई फाइल ओपन हो जाती है, और ओपन अगर आपको करनी है तो ओपन कमांड देना होगा। फाइल को सेव करना है तो सेव कमांड देना होगा। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा, जिस तरह का भी कार्य है उसी तरह का नाम है कमांड का। कमांड्स के नाम जो हैं वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से हैं जो कार्य वह करते हैं।
तो आपको कोई भी चीज याद रखना उसमें कठिनाई नहीं होगी। आप क्लिक करेंगे, कमांड आपको दिख रहा है, आप नाम से पहचान जाएंगे कि इस कमांड से क्या होता है। राइट, देखा आपने कितना आसान है एक फाइल क्रिएट करना। और फाइल अब हमारी परमानेंटली यहाँ स्टोर हो गई है, हम कल भी इसे ओपन करके देख सकते हैं। तो आज हमारी कक्षा का समय पूरा हो गया है, इसलिए अब इस फाइल को कल देखेंगे और फिर जानेंगे कि फाइल में हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट का स्वरूप कैसे बदल सकते हैं, किसी और भाषा में लिखना हो तो वह कैसे लिख सकते हैं। राइट, आज की कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू।